प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। तो आइए हम सभी ध्यानाकर्षण करते हुए अध्ययन करेंगे। वाच्य क्या है देखिएगा आप लोग। वाच्य क्रिया का वह रूप या प्रकार है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हुई है, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार हुई है। कभी क्रिया का रूप कर्ता के पुरुष, लिंग और वचन के अनुसार रहता है, कभी कर्म के पुरुष, लिंग और वचन के अनुरूप होता है, तो कभी वाक्य भाव क्रिया प्रधान हो जाते हैं। वाच्य प्रयोग वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन वाच्य प्रयोग कहलाता है। वाच्य प्रयोग 3 प्रकार के होते हैं। कर्तरी प्रयोग यानी कर्तवाच्य, कर्मणि प्रयोग कर्मवाच्य, भावे प्रयोग अर्थात भाववाच्य। अब देखिएगा का नंबर पे है कर्तरी प्रयोग, जो वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है। नंबर खा पे आ जाएंगे अब हम। कर्मणि प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हों, तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा। भावे प्रयोग, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो, तब भावे प्रयोग होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। आगे देखेंगे आप सभी बच्चों। वाच्य के भेद उपर्युक्त प्रयोगों के अनुसार वाच्य के 3 भेद हैं, जो मैंने आपको भी बताए थे। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो। जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है। अब आप आगे देखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, भाववाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं, क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। अब देखिएगा वाच्य परिवर्तन। जो क्रियाएं सकर्मक होती हैं उनके द्वारा कर्तवाच्य और कर्मवाच्य दोनों प्रकार के वाच्य बनते हैं, परंतु जो क्रियाएं अकर्मक होती हैं उनसे न केवल कर्तवाच्य एवं भाववाच्य ही संभव होते हैं। इस प्रकार कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य का कर्तवाच्य में
और कर्तवाच्य एवं भाववाच्य का परस्पर परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि कुछ उदाहरण आपके प्रस्तुत किए गए हैं नीचे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कर्तवाच्य के वाक्य दिए हुए हैं। छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला जाता है। यहाँ कर्ता की प्रधानता प्रदर्शित हो रही है, तो यहाँ कर्म की, खेला जाता है यानी खेलने का कर्म किया जाता है। राहुल किताब नहीं पढ़ता है, राहुल द्वारा किताब नहीं पढ़ी जाती है। माता बच्चों को प्यार करती है, माता द्वारा बच्चों को प्यार किया जाता है। मोहन ने चित्र बनाया, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया। मैं फूल तोड़ूंगा, मेरे द्वारा फूल तोड़ा गया। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी द्वारा भाषण दिया गया। वे रोज पूजा करते हैं, उनके द्वारा रोज पूजा की जाती है। सुरेश फुटबॉल खेल रहा है, सुरेश द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। राधा कहानी सुनाएगी, राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। वह कभी बाजार नहीं जाता है, उसके द्वारा कभी बाजार नहीं जाया जाता है। अब देखेंगे आप सभी, कर्तवाच्य से भाववाच्य में आ रही है बात, तो देखिएगा बच्चों। कर्तवाच्य है आपका वह लिखेगा, भाववाच्य उसके द्वारा लिखा जाएगा। तुम सो नहीं सकते, तुमसे सोया नहीं जा सकता। हम नहीं सह सकते, हमसे नहीं सहा जा सकता। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों द्वारा खेला जा रहा है। मोहन ने अनुभव किया, मोहन द्वारा अनुभव किया गया। वे शांत नहीं रहते हैं, उनसे शांत नहीं रहा जाता है। रमेश नहीं लड़ेगा, रमेश से नहीं लड़ा जाएगा। बच्चे हंस रहे हैं, बच्चों द्वारा हंसा जा रहा है। वह बैठ रहा है, उसके द्वारा बैठा जा रहा है। अब मैं नहीं चल सकता हूँ, अब मुझसे नहीं चला जाता है। अब निम्नलिखित पदों प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन। क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है क्रियाकर्ता या कर्म अथवा भाव के अनुसार हुई है, उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। वाच्य, वाक्य, अव्यय, पद परिचय। तो वाच्य कहते हैं, वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष के अध्ययन को कहा जाता है। वाक्य प्रयोग, वाच्य प्रयोग, शब्द प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है वाच्य प्रयोग। वाच्य प्रयोग के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 7। तो 3 होते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। निम्नलिखित में कौन सा वाच्य प्रयोग का भेद है? कर्तव्य प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भावी प्रयोग। तो यहाँ आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा। जो वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो क्या होता है? कर्तव्य प्रयोग। यानी क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो, तो उसे कहते हैं कर्तव्य प्रयोग, जो कर्तवाच्य में आता है। मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है? तो आप लिखेंगे कर्तव्य प्रयोग। अब आप इधर आ जाएंगे, तो बच्चों देखिएगा, ये आपके काफ़ी मात्रा में दिए हुए हैं, जिनका आप अभ्यास करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देख लीजिएगा बच्चों, मैं समझती हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पर सब समझ रहे होंगे अच्छे से। और मैं इधर आपका ये भी भेज रही हूँ, इसमें आपके आंसर शीट भी दी हुई है इधर, तो आप ये आंसर शीट भी देख सकते हैं और इनसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे पढ़ाने पर ध्यान से पढ़ेंगे और अपने इस सात्विक ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।